हेलो। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपने कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस तो सुने ही होंगे, जैसे नॉर्थ की तरफ फेस करके मत सो, 1 रुपए गिफ्ट्स में ऐड करना, काले बिल्ली का रास्ता काटना, एग्जाम्स के पहले दही और शुगर खाना। पर इन सब का मतलब क्या है, और आज भी ये रिचुअल्स लोगों में इतने कॉमन क्यों हैं? नॉर्थ की तरफ फेस करके मत सोना, इसके पीछे कुछ ट्रेडिशनल और धार्मिक कारण है। जैसे हिंदू रिलीजन में नॉर्थ डायरेक्शन को बहुत ही सेक्रेट माना जाता है, और माना जाता है कि जब किसी की डेथ होती है तो वो नॉर्थ की साइड उसकी स्पिरिट मूव ऑन करती है। इसलिए जब किसी हिंदू की डेथ होती है तो बॉडी को क्रिमेट करने के पहले उस बॉडी का हेड हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करता है। पता नहीं मैं इस साइड क्यों कर रहा हूँ, नॉर्थ मेरे पीछे है बाय द वे। कुछ वास्तुशास्त्र जैसी फिलॉसफीज ये मानती है कि सोते टाइम नॉर्थ की तरफ हेड पॉइंट करने से लाइफ एनर्जी डिस्टर्ब होती है, जिससे नेगेटिव आउटकम होते हैं जैसे नाइटमेयर, स्ट्रेस और डिस्टर्ब्ड माइंड। इस प्रकार की काफ़ी एंशियंट प्रैक्टिसेस मना करती है नॉर्थ की तरफ पॉइंट करके सोने के लिए, प्रेफरिंग साउथ और ईस्ट इंस्टेड, सजेस्टिंग कि ये डायरेक्शन ज़्यादा अलाइंड है बेनिफिशियल एनर्जी के लिए। जो लोग हेड पॉइंटिंग वाइल स्लीपिंग जैसी चीज़ों पे विश्वास करते हैं उनका एक और एक्सप्लेनेशन मिलता है इस चीज़ के ऊपर, जो है मैग्नेटिक फील्ड्स। ये एक ऐसी सीडो साइंस थ्योरी है जो ये सजेस्ट करती है कि अर्थ की नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड्स आपके ब्लड के आयरन को इफेक्ट करती है। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर आप नॉर्थ पॉइंट करके सोते हैं तो आपको हेडेक्स या आपके ब्लड सर्कुलेशन में डिसरप्शन हो सकता है। पर इसका ऑब्वियसली कुछ खास एविडेंस नहीं है, बिकॉज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरी वेरी वीक। कुछ ट्रेडिशन नॉर्थ डायरेक्शन को स्पिरिचुअली इम्प्योर भी मानते हैं और साउथ फेसिंग स्लीप को पॉजिटिव मानते हैं। नॉर्थ पॉइंट करके ना सोने के इस सुपरस्टिशन को मेजरली ईस्ट में ही माना जाता है, इंडिया, चाइना, जापान जैसे देशों में। इवन बुद्धा भी अपना हेड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करके ही डिपार्ट हुए थे इस दुनिया से। वेस्ट में कंफर्ट, लाइट एक्सपोजर, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इंस्टेड ऑफ विच डायरेक्शन यूर फेसिंग। ये माना जाता है वेस्ट में कि बेड को एक ऐसे डायरेक्शन में रखना है जो आपको कंफर्टेबल और सिक्योर लगे। नंबर 2, पीपल एडिंग 1 रुपी टू गिफ्ट मनी। एडिंग 1 रुपी इन द एंड ऑफ अ गिफ्ट इज़ ऑब्वियसली अ सिम्बॉलिक प्रैक्टिस, ये दिखाने के लिए कि दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग और जेस्चर ऑफ अ ब्लेसिंग। और ये प्रैक्टिस इंडियन कल्चर में डीपली रूटेड है। इस एक्स्ट्रा 1 रुपी कॉइन को इंडियन लिंगो में शगुन बोलते हैं। हिंदूज ये मानते हैं कि 0 रिप्रेजेंट एंड ऑफ समथिंग, और गिफ्ट मनी में 1 रुपी ऐड करके दे स्टार्ट ए न्यू सम, लाइक 1 रुपी रिप्रेजेंट ए न्यू स्टार्ट। इस सुपरस्टिशंस के सोशल और साइकोलॉजिकल रीजंस भी है। ये प्रैक्टिस इनडिविजिबल अमाउंट क्रिएट करने की अटेम्प्ट माना जाता है, ये सोचते हुए कि ब्लेसिंग्स और गिफ्ट का गुडविल इज इनसेपरेबल। सुपरस्टिशन नंबर 3, काली बिल्ली रास्ता काटे तो क्रॉस मत करना। ये मानना कि काली बिल्ली के रास्ता काटने से बैड लक आता है। विच क्राफ्ट और सुपर नेचुरल प्रैक्टिसेस जो कि मिडिवल यूरोप से ओरिजिनेट हुई थी हो सकती है। ह्यूमन सोसाइटी में रिचुअल्स एक टाइप का सुपरस्टिशंस का ही एस्पेक्ट है, इसलिए कुछ लोग टोटका जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। टोटका यानी इंडियन वर्ड फॉर काउंटर मेजर फॉर समथिंग सुपर नेचुरल और समथिंग रिलेटेड टू मैजिक। इन केस ऑफ काली बिल्ली, लेटिंग समवन अनसस्पेक्टिंग क्रॉस द path before you cross that particular street, which is also kind of criminal by the way, because आप उस इंसान की सफरिंग बचा सकते थे। कई लोग ये मानते थे कि काली बिल्ली चुड़ैल के मिलियर्स या चुड़ैल के चमचे होते हैं, या खुद चुड़ैल शिफ्ट करती है काली बिल्ली बन के। 13th सेंचुरी के कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे वॉक्स एंड रामा ने इस बिलीफ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था उस टाइम पे। पर आखिर ये ब्लैक कैट का सुपरस्टिशन आया कहाँ से? मिडल एजेस यानी 500 टू 1500 CE के टाइम जो कैथोलिक चर्च था वो काली बिल्लियों को एक सेटेनिक कल्ट्स और सेटेनिक एक्टिविटीज से एसोसिएट करता था। ये डर फैल गया था कि काली बिल्ली के इवन सामने आने या रास्ता क्रॉस करने से मिसफॉर्चून या ईवल होता है, और लोग ये सोचते थे कि ये ऑब्वियसली विचक्राफ्ट की एक्टिविटी है।
ये डर लोगों में इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड डाल चुका था कि पूरे यूरोप में उस टाइम काली बिल्लियों को पकड़ पकड़ के मारा जाता था। पर काली बिल्ली का मिथ और सुपरस्टिशन सिर्फ यूरोपियन कल्चर में नहीं है, काफ़ी वेस्टर्न कल्चर्स में स्पेशली यूएस और यूरोप में आज भी ब्लैक कैट को एनकाउंटर करना ओमन ऑफ बैड लक माना जाता है। लेकिन कुछ जगहों में जैसे जापान, इंग्लैंड, इजिप्ट, ब्लैक कैट्स गुड फॉर्चून को रिप्रेजेंट करती है। इंडिया में ये ब्लैक कैट्स का सुपरस्टिशन जो कि यूरोप में ओरिजिनेट हुआ था, ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस के इंडिया आने की वजह से लोकल बिलीव्स और लोकल कल्चर में धीरे धीरे ब्लेंड हो गया। कुछ लोग काली बिल्ली के रास्ता काटने को एक वार्निंग की तरह देखने लगे और कभी कभी कुछ लोग इसको एस्ट्रोलॉजी और डिएटी शानी से जोड़ने लगे। अगर इस मिथ को साइकोलॉजी एनालाइज किया जाए तो ये पता चलता है कि ये ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कॉन्फर्मेशन बायस, ह्यूमन टेंडेंसी टू लुक फॉर पैटर्न्स और मीनिंग इन रैंडम स्पॉट्स। Myth number 4, the myth of eating dahi and sugar before exam. I know you've done it. Indian tradition में दही शक्कर एग्जाम्स के पहले खाना comes from ancient Ayurvedic culture. ये माना जाता है कि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है मेंटल क्लैरिटी के लिए, कामनेस और गुड लक के लिए। दही बॉडी को ठंडा करती है और इससे डाइजेशन में हेल्प होती है, और शुगर एक क्विक एनर्जी बूस्ट देती है, मेकिंग इट आइडियल फॉर स्ट्रेसफुल इवेंट्स। महाराजा लोग भी लड़ाई में जाने के पहले दही शक्कर खाया करते थे। ये रिचुअल ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट फ्रॉम अराउंड 500 BC। उस टाइम दही को बहुत ही प्योर और वाइटल फूड माना जाता था, और धीरे धीरे ये रिचुअल फोकलोर और न्यू बिगिनिंग्स से एसोसिएट होने लगे। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स इम्यूनिटी और गट हेल्थ अंडर प्रेशर को हेल्प करते हैं, और शुगर ब्रेन फंक्शन बूस्ट करती है। तो ये एग्ज़ाम जैसी कंडीशंस के लिए अच्छा ही है रैदर देन अ बेसलेस सुपरस्टिशन और अ मिथ। नॉर्थ इंडियंस प्लेन दही शक्कर खाते हैं बिफोर एग्ज़ाम, बंगालीज बनाना और दही खाते हैं, तमिल प्रेफर करते हैं कर्ड राइस। बट ये एक ऐसा रिचुअल है जिसे जनरेशन से पास डाउन किया जा रहा है, और मीडिया ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा रीएनफोर्स किया है थ्रू सीरियल्स एंड मूवीज़। शगुन का दही खा लो, दही खाकर एग्जाम देने जाओगे ना तो 100 में से 200 मार्क मिलेंगे। तो ये एक टाइप का ट्रेडिशनल प्लेसिबो इफेक्ट भी देता है जस्ट बिफोर यू गो टू एग्जाम इफ़ यू बिलीव इन दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। जो ऐसी चीज़ों को मानता है वो ये सोचने लगता है कि नाउ आई एम रेडी एंड प्योर एंड ब्लेस्ड बिफोर एग्ज़ाम। पर बेटे, एक दिन की पढ़ाई से ज़्यादा उम्मीद मत रखना जस्ट बिकॉज you have eaten dahi and shakkar. मेरा नाम था आयुष, and I'll meet you in the next episode of The More You Know. Peace.